श्री राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण नारायण। भगवान की महती कृपा करुणा से आप सभी वैष्णव जनों के सन्मुख पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव के प्रिय श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा श्रवण करने का और कहने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव भगवान को बहुत प्रिय हैं और शिव जी को राम जी प्रिय हैं, राम जी को शिव जी प्रिय हैं। परस्पर दोनों एक दूसरे का भजन करते हैं। भगवान शिव की नगरी है काशी और काशी के लिए पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में काशी को मुक्ति का स्वरूप कहा है। पंचकोशी काशी, वाराणसी, इसमें स्कंद पुराणोक्त काशी खंड के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा सा भेद है। काशी, वाराणसी और आनंदवन क्षेत्र। भगवान शंकर अपने भक्तों को काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। यद्यपि मुक्ति के अनेक स्थल हैं, सभी वैष्णवजन हमारे वक्तव्य का श्रवण कर रहे हैं। हम बहुत निष्ठापूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक यह बात कहने जा रहे हैं, शास्त्रोक्त बात कह रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैधा मोक्षदायिनी। 7 पुरियां ये मोक्षदायिनी पुरियां हैं और काशी भी मोक्षदायिनी पुरी है। किंतु शास्त्रों में मोक्ष के संदर्भ में जितनी विशेषता, जितनी विलक्षणता काशी के लिए कही है, वैसी अन्यत्र नहीं कही। काशी ज्ञान की नगरी है और वेद भगवान श्रुति भगवती कहती हैं कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती।
और ज्ञान होना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन बात है। ज्ञान का अर्थ है पढ़ने ने, हम लोग पढ़ गए, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, डीलिट कर लिया, इसका नाम पढ़ना नहीं है। विद्या का अर्थ है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे, और वह मुक्ति प्रदायनी विद्या है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है भेद बुद्धि का विनाश होना। जब तक तात्विक बुद्धि नहीं प्रकट हुई है, भेद बुद्धि है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तात्विक बुद्धि क्या है? तात्विक बुद्धि है सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनः। पुराणों के, वेदों के जो वाक्य हैं। अच्छा, ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं है। ज्ञान और भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं तो दोनों ही समान हो जाते हैं गुण की दृष्टि से। ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, जब तात्विक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो वह ज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म को देखता है। और जब किसी को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब वह भक्त सर्वत्र अपने आराध्य भगवान का दर्शन करता है। जैसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परंतु काशी की इतनी बड़ी महिमा कि काशी में मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य क्षेत्र जितने मुक्ति के क्षेत्र हैं, उन मुक्ति के क्षेत्रों में साधन करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात कि अधिकारी जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, किंतु काशी में भगवान शंकर की कृपा से जो आनंद नाम का क्षेत्र है, उसमें कीड़े मच्छर मक्खी इन्हें भी सबको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और वह मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान शंकर उस जीव की ओर देखते हैं कि यह जीव संसार में नाना प्रकार के भ्रमों में पड़ा रहा, भेद बुद्धि में पड़ा रहा, इसकी बड़े से बड़े विद्वान होने पर भी, बहुत बड़ा धनवान होने पर भी, बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानवान होने पर भी इसकी जैसी भक्ति भगवान में होनी चाहिए थी, इसका जैसा ज्ञान जागृत होना चाहिए था, सुनी चेक स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः की बुद्धि जो जागृत होनी थी वह नहीं हुई। तो वह कैसे जागृत होगी? तो भगवान शंकर उस काशी में रहने वाले मरणासन्न व्यक्ति के दक्षिण कर्ण में भगवान का राम नाम तारक मंत्र का उपदेश कर देते हैं। कैसे करते हैं? अहम भवन्नाम गृणन् कृतार्थो वसामि कास्यां मनिषं भवान्या मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं
दिशामि मंत्रम तव राम नाम। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु जब कोई जीव काशी में मरणासन अवस्था पर होता है तो उस समय मैं उसे राम नाम सुनाकर स्वयं कृतार्थ हो जाता हूं। यद्यपि ये आप नारायण श्रवण करें, यद्यपि कल्याण तो उस मरने वाले जीव का हो रहा है, जिसे राम नाम श्रवण कराकर जिसे मुक्त किया जा रहा है, कल्याण तो उसका हो रहा है, किंतु भगवान शंकर कह रहे हैं अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर कहते हैं भगवान नारायण से, हे प्रभु आपके मंगलमय नाम के उच्चारण से मैं कृतार्थ हो गया। दिन रात मैं काशी में निवास करता हूं और यहाँ मरणासन मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करता हूं। तो विवेक्षा हुई, जागृति हुई कि कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं? क्या उसे आप वेद का पाठ कराते हैं? क्या पुराणों का, स्मृतियों का पाठ कराते हैं? क्या आप उपनिषदों का पाठ कराते हैं? गीता जी का पाठ कराते हैं? या कोई बहुत बड़े वैदिक मंत्र का पाठ कराते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं नारायण, ये सब मैं नहीं कराता। क्या कराते हैं? दिशामि मंत्रम तव राम नाम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। और भगवान शंकर ने कहा कि वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने हमें गुरु नहीं त्रिभुवन गुरु कहा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी भगवान शंकर की वंदना गुरु रूप में करी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और गुरु जी का कार्य है शिष्य को के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करना, शिष्य को दीक्षा देना। और वह दीक्षा आप सभी वैष्णवों की दीक्षा हुई है, हमें ऐसा विश्वास है। और जिनकी नहीं भी हुई है वे भी अवश्य भगवान के कल्याणकारी नाम का गुरुदेव के द्वारा श्रवण करें। कल एक प्रश्न भी था, कल या प्रथम दिन की कक्षा में किसी का, कि क्या बिना गुरु दीक्षा के राम नाम का जप नहीं किया जा सकता? भगवान के नाम का किया जा सकता है, अवश्य किया जा सकता है, किंतु भगवान का नाम अचिंत्य शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है। वह अनंत शक्ति संपन्न भगवान का नाम भी वास्तविक महिमा को प्रकट तब करेगा जब वह नाम जापक महापुरुष के द्वारा श्रवण किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, ये जितने संयंत्र चल रहे हैं विद्युत के, ये सब बिजली से चल रहे हैं, करंट से चल रहे हैं। और किसी व्यक्ति के घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइट जा रही हो और वह सोचे कि इतनी दूर तक केबल क्यों डालनी पड़े बिजली की, डायरेक्ट यहीं छत से ही ऊपर डाल लेते हैं 11,000 वोल्ट की बिजली पर, तो क्या होगा? नारायण नारायण कुछ चलेगा नहीं, सब जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा।
एसी, कूलर, पंखा, बल्ब सब बस्ट हो जाएंगे, सब जल जाएंगे। आप कहेंगे बिजली तो बिजली है, कहीं से भी ले लें। भैया वह बिजली ऐसे नहीं लेनी है। वह बिजली जब ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपके घर तक पहुंचेगी तब वह बिजली आपके लिए सार्थक होगी। ऐसे ही भगवान का नाम तो अनंत महिमा संपन्न है, भगवान का नाम तो कल्याणकारी है, किंतु वह भगवान का नाम भी पूर्ण रूपेण फल तभी प्राप्त कराएगा जब कोई नाम जापक महापुरुष उसे प्रदान करें। जब नाम जापक महापुरुष उस नाम का स्वयं जप करेंगे और वह शिष्य के हृदय में नाम महाराज को जब हृदय में स्थापित कर देंगे तो वह नाम स्वतः प्रकाशित होकर उसे भगवान की प्राप्ति करा देगा। भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं, इसने जीवन में गुरु बनाए होते तो भगवान के नाम का स्वयं जप करता, तब तो कहीं मरे तो नाम जापक जहां मरेगा वहीं उसका कल्याण हो जाएगा। पर भोलेनाथ विचार करते हैं, ये नाम जप करता तब तो कहीं भी मरता वही मुक्ति हो जाती इसकी, पर यह मेरी काशी में आया है, इसने गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम का आश्रय तो नहीं लिया। मैं त्रिभुवन गुरु हूं, विश्वनाथ हूं, और भगवान भोलेनाथ उस वर्णासन जीव के दक्षिण कर्ण में, दाहिना कान होता है ना, ये दाहिने कान में राम नाम का उपदेश करते हैं, तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। ये राम नाम तारक मंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोही काशी मुक्ति हेतु उपदेशो महामंत्र। भगवान शंकर राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर जैसा ज्ञानवान, भगवान शंकर जैसा राजनीतिक, भगवान शंकर जैसा समझदार भी कोई नहीं। कि नाम तो भोले बाबा हैं पर व्यवस्था इतनी अच्छी बैठाते हैं। भगवान शंकर के घर में सब विपरीतताएं हैं। भगवान शंकर के परिवार में सब विपरीतताएं होने के बाद भी एक समन्वयता है कि पूरा परिवार भजन करता है, पूरा परिवार राम नाम का आश्रय लेता है, पूरा परिवार भगवान का भक्त है। भगवान शंकर तो भजन करते ही हैं, माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती भी भगवान के नाम का आश्रय लेती है। माता पार्वती का नियम है कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही कुछ प्रसाद ग्रहण करती हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी प्रसाद पाओ, माताजी ने कहा अभी कुछ नाम जप बाकी है। भगवान शंकर ने कहा राम रामेति रामेति रबे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, भगवान के तो अनंत नाम हैं, परंतु फिर भी राम सकल नामंते अधिका हो नाथ अखगन बधिका। भगवान का राम नाम अत्यंत मंगलकारी है। एक राम नाम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा प्रकट हो जाती है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर लाभ प्राप्त हो जाता है। आप प्रसाद पा लो। माता पार्वती भगवान के नाम का जप करती हैं।
गणेश जी भगवान के नाम का जप करते हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। सब देवताओं में सबसे पहले कौन पूजे जाते हैं? गणेश जी। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। पर सब भगवान का भजन करते हैं। भगवान शंकर के परिवार में ये एकता है और विषमता क्या है? गणेश जी का वाहन है चूहा और भगवान शंकर के गले में है सर्प। अच्छा विचार करें, भगवान शंकर के गले में सर्प क्यों है? सर्प विषधर होता है, विष को ग्रहण धारण करता है। और सर्प के दो जीवें होती हैं, दो जिह्वाएं होती हैं। विष पाप का स्वरूप है और दो जिह्वा का अर्थ है कि जो सबकी निंदा करते हैं वे सर्प के समान हैं। माने बड़े से बड़े पातकी, बड़े से बड़े अधम को भी भगवान अपने कंठ का हार बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकर त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? त्रिशूल का अर्थ है शूलत्रयम् संवितरन् दुरात्मने त्रिशूल धारिन नियमेन शोभन। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के तापों से युक्त जो पापी जन हैं उन्हें तीन प्रकार के शूलों के द्वारा, आधिदैविक शूल, आधिभौतिक शूल और आध्यात्मिक शूल के द्वारा भगवान शंकर उन्हें दंडित करते हैं। इसलिए भगवान शंकर त्रिशूल धारण करते हैं। और शूल के दो कार्य हैं। शूल अर्थात सुई, जैसे सुई के दो कार्य हैं। कांटा, कांटा भी तो सुई है। कांटा गढ़ना वह भी कष्टकारक है, पर कांटा जब शरीर में गढ़ेगा, कष्ट होगा, तो उस कष्टकारी कांटे को निकालने के लिए भी एक दूसरा कांटा चाहिए, चाहिए ना। भगवान शंकर त्रिशूल धारण करते हैं और उस जीव के आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के जो पाप बने हैं उनका समूल उन्मूलन करते हैं। भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं। भगवान शंकर भस्म क्यों धारण करते हैं? भगवान शंकर लिंग पुराण और शिव पुराण के अंतर्गत प्रलय काल में समस्त चराचर जीव भगवान में लीन हो जाते हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई और रहता ही नहीं। तो मानो ब्रह्मांड रूप शमशान में भगवान शंकर रमण करते हैं। ये आध्यात्मिक अर्थ है। और लौकिक अर्थ है कि भगवान शंकर भस्म इसलिए धारण करते हैं। भगवान शंकर ने एक बार विचार किया कि देखो,
ये लोग कितने बड़े श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे और राम नाम सत्य बोल रहे थे। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। भगवान शंकर ने विचार किया, देखो कितने लोग भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद में जब शमशान में सब पहुंचे तो शमशान में उस मृत व्यक्ति का दाह कर दिया और सब लोग संसार की चर्चाएं करने लगे। संसार की चर्चा करके अपने अपने घर चले गए। भगवान शंकर ने कहा, ये सभी लोग राम नाम का कीर्तन कर रहे थे, अब हमें समझ में आया कि ये राम नाम का कीर्तन इस मुर्दे के कारण कर रहे थे। ये मुर्दा इन सब के द्वारा राम नाम का कीर्तन करा रहा था, अब ये तो जल गया। किंतु जिसके द्वारा राम नाम का कीर्तन हुआ वह जले हुए मुर्दे की राख भी पवित्र है, ऐसा मानकर राम नाम जब जिसके द्वारा हुआ, ऐसे शरीर की चिता भस्म को भी भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण किया, इसलिए चिता भस्मा लेपो। बहुत विषमताएं हैं भगवान शंकर के उसमें। एक शंकराचार्य जी हुए, आज शंकराचार्य जी नहीं, आज शंकराचार्य जी के बाद में एक गद्दी पर शंकराचार्य महानुभाव विराजमान हुए। उन्होंने स्तोत्र लिखा और वहां कहा, चिता भस्मा लेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम। भगवान शंकर में अनेक विषमताएं हैं, पर फिर भी भगवान शंकर के भजन का प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है उस क्षेत्र में कि वहां सब विषमताएं भी समता में परिवर्तित हो जाती हैं। भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी, और गणेश जी का वाहन है चूहा, और भगवान शंकर के गले में है सर्प। तो चूहा सर्प चूहे को खा लेता है। और भगवान शंकर के ही दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का वाहन है, कौन है कार्तिकेय जी के वाहन? मोर। और मोर सांप को खा लेता है। एक देवीदास नाम के एक भक्त हुए, उन्होंने कहा, मुंह से पर सांप राख है, सांप पर मोर राख है, बैल पर सिंह राख है, बाके कहा भीति है। भगवान शंकर के वाहन है बैल, नंदी। तो नंदी के लिए, नंदी अगर अनियंत्रित हो तो नंदी के लिए मां भगवती का सिंह है नियंत्रित करने के लिए। मुंह से पर सांप राख है, सांप पर मोर राख है, बैल पर सिंह राख है, वाके कहा भीति है, पूतनी को भूत राख है। पूतनी को भूत राख है, भूत को विभूति राख है। भूतों को भगाने के लिए, भूतों को नियंत्रित करने के लिए भगवान शंकर के पास क्या है आचार्य जी? विभूति। पूतनी को भूत राखे, भूत को विभूति राखे, छह मुख को गजमुख, यही बड़ी नीति है। छह मुख कौन है? आप लोग बताएं, छह मुख कौन है? भगवान शंकर के परिवार में षटमुख कौन है? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी षडमुख हैं, छह मुख हैं। तो छह मुख, षडमुख को गजमुख, यही बड़ी नीति है।
छह मुख वाले के लिए गजमुख वाले बड़े गणेश जी हैं। काम पर बाम राखे, विष को पीयूष राखे। जहां भगवान शंकर विष का पान करते हैं, वहां अमृत के संचार के लिए चंद्रमा को भी धारण करते हैं। काम पर बाम राखे, विष को पीयूष राखे और आग पर पानी राखे। जहां भगवान शंकर के नेत्र में अग्नि है ना, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र में अग्नि है, आग पे पानी राखे। और इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या है, इस तीसरे नेत्र से थोड़ा सा ऊपर आगे गए तो क्या है, गंगा जी विराजमान है मस्तक पर। आग पर पानी राखे सोई जग जीती है। देवीदास देखो ज्ञानी शंकर की सावधानी, सब विधि लायक पे राखे राजनीति है। भगवान शंकर नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ सब जानते हैं। भगवान शंकर परम उदार हैं, दयालु हैं। भगवान शंकर का यह पवित्र श्रावण मास है। श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से हमारा अभिप्राय है, शास्त्र में कहा है, चाहे 5 संप्रदाय हैं मुख्य रूप से। एक संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय, जो शक्ति की आराधना करते हैं, जो देवी जी की आराधना करते हैं, वे हैं शाक्त। और दूसरा संप्रदाय है सौरी। सौरी कहते हैं जो सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। और तीसरा संप्रदाय है गाणपत्य, जो गणेश जी की आराधना करते हैं। और चौथा संप्रदाय है शैव, जो शिव जी की आराधना करते हैं। और 5वां संप्रदाय है वैष्णव, जो भगवान रामकृष्ण हरि नारायण की आराधना करते हैं। परंतु वेद में कहा है, कोई किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, सौरी हो, सभी के लिए भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत अनिवार्य है। शाक्तो वा वैष्णवो वापि, सौरो वा गणपोऽथ वा, शिवार्चन विहीनस्य कुतः सिद्धिर्भवेत् प्रिये। उत्पत्ति तंत्र में, तंत्र शास्त्र के अंतर्गत एक ग्रंथ है उत्पत्ति तंत्र। उत्पत्ति तंत्र में कहा गया है कि जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता, जो भगवान शंकर को प्रसन्न नहीं करता, वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी पाठ पूजा हवन जप तप जो आराधना करता है, वह समस्त आराधनाएं निष्फल हैं। हमने कहा था कल हमने कहा था, राम भगत कर लक्षण एहु, विश्वनाथ पद सहज सनेहु। कोई वैष्णव है तो वह भी भगवान शंकर की आराधना करे, क्योंकि हमारे वैष्णवों के आराध्य भगवान विष्णु भी शंकर भगवान की आराधना करते हैं। राम जी भी शंकर जी की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। एक बार भगवान नारायण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का सहस्त्रार्चन किया, और वह सहस्त्रार्चन कमल पुष्पों के द्वारा किया। कमल पुष्प होते हैं, कमल पुष्पों के द्वारा एक एक भगवान शंकर का नाम लेकर एक एक पुष्प चढ़ाया गया, और भगवान विष्णु ने
भगवान शंकर की सहस्त्रार्चन विधि से अर्चना की। सहस्त्रार्चन का अर्थ है 1000 पुष्पों से। परंतु भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को जब पूजन करते देखा तो कुछ भगवान शंकर के हृदय में कुछ कौतूहल प्रकट हो गया लीला करने का। भगवान शंकर ने उन 1000 पुष्पों में से एक पुष्प पहले ही उठा लिया, पहले ही ले लिया। तो 999 पुष्प रह गए और 999 पुष्प तो चढ़ा दिए, एक पुष्प कम रह गया, एक कमल पुष्प कम रह गया। अब भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने विचार किया कि यदि एक पुष्प की भी कमी रह गई तो संकल्प तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि संकल्प हुआ है सहस्त्रार्चन का, तो सहस्त्र तो हुआ नहीं, क्या करें। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारायण, आपको वेदों में, पुराणों में कमल नयन कहा है। हम लोग स्तुति करते हैं ना, नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम, करते हैं ना। नीलाम्बुज अर्थात भगवान विष्णु रामकृष्ण कैसे हैं? नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, सब कमल है ना। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, प्रभु नारायण, आपके नेत्र भी कमल हैं। आपके भक्त आपके नेत्रों को कमल की उपमा देते हैं, इसलिए एक पुष्प कम है, आप नेत्र चढ़ा दें। और भगवान विष्णु, भगवान नारायण कितने बड़े शिव भक्त हैं। भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दिया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने कहा, प्रभु आपके द्वारा चढ़ाए हुए पुष्प तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिए और वह नेत्र भी ठीक कर किया। और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर भगवान नारायण को अपना चक्र प्रदान किया। कौन सा चक्र प्रदान किया? उस चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। भगवान शंकर के द्वारा ही भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई है। भगवान शंकर के द्वारा मार्कंडेय जी को अमरत्व की प्राप्ति हुई, पुराणाचार्य होने की का वरदान प्राप्त हुआ। हमारे ब्रज के, वृंदावन के एक सिद्ध आचार्य हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज। हरिराम व्यास जी महाराज श्री राधा रानी की विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। ओरछा के राजा के आप राज विद्वान थे और केवल ओरछा नहीं, 84 रियासतों के राजगुरु थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जिस क्षेत्र में जाते वहीं चारों ओर हल्ला हो जाता। हरिराम जी आए, हरिराम जी आए। व्यास की उपाधि दी। विद्वानों ने श्री हरिराम व्यास जी को व्यास की उपाधि दी कि जिस प्रकार व्यास जी
संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, प्रकट करने वाले हैं, ऐसे ही आप भी विद्वान हैं। तो व्यास जी की उपाधि दी। चारों ओर शोर होता, हरिराम व्यास जी आ गए, हरिराम व्यास जी आ गए। हरिराम व्यास जी के साथ सैकड़ों गाड़ियां पुस्तकों की चलती। जिस विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करते, उसकी पुस्तकों को ले लेते, और वह विद्वान जो पराजित होता वह उनका शिष्य बनता। इस प्रकार श्री हरिनाम व्यास जी काशी पधारे, और काशी में चारों ओर यह घोषणा हो गई कि हरिराम व्यास जी आ गए। सरस्वती सिद्ध पंडित हैं हरिराम व्यास जी। अब तो पराजित होना पड़ेगा, काशी ज्ञान की नगरी है, पराजित हो जाएगी, भगवान शंकर की निंदा होगी। भगवान शंकर श्री हरिराम व्यास जी के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और कहा, पहले ब्राह्मण के रूप में समझाया, और समझाने के बाद में जब गए तो हरिराम व्यास जी समझ गए। हरिराम व्यास जी को भगवान शंकर ने समझाया, देखो, जो ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करता है वह प्रेत बनता है। आप कोई सामान्य नहीं है, आप श्री राधा रानी की, प्रिया जी की साक्षात सहचरी विशाखा हो। आप कहाँ शास्त्रार्थ के चक्कर में आ गए? आप तो भूले बिष्टे जीवों को श्री राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति कराने के लिए आए हैं। आप साक्षात सहचरी हैं। आप का अवतार भगवान की प्राप्ति करने के लिए और जीवों को भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। तब श्री हरिराम व्यास जी महाराज भगवान शंकर की प्रेरणा से वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर बहुत खूब भजन किया। भगवान शंकर अपने भक्तों पर खूब अनुग्रह करते हैं। एक बाल भक्त हुए उपमन्यु जी। उपमन्यु जब बाल्यावस्था में हैं, बहुत छोटे हैं, तो माता से दूध की याचना की। उपमन्यु जी की माता के पास में दूध की व्यवस्था नहीं थी। यह है हमारे भारत के प्राचीन ऋषियों की, मुनियों की परंपरा। संग्रह से रहित जीवन व्यतीत किया। माताजी के पास में दूध की व्यवस्था नहीं थी, तो माताजी ने चावल का आटा पीसकर और पिला दिया। तो उपमन्यु जी ने कहा, ये तो दूध का स्वाद तो है नहीं, हमने पहले दूध का स्वाद देखा है अपने मामा जी के यहाँ। माताजी ने कहा, हाँ बेटा, यह दूध नहीं है। अगर तुझे दूध की प्राप्ति करनी है तो भगवान शंकर की आराधना कर। और माता की आज्ञा से भगवान शंकर की आराधना में श्री उपमन्यु जी जब लगे तो इतनी कठोर आराधना की कि बड़े बड़े देवता इनकी आराधना से, इनकी तपस्या से चकित हो गए। भगवान शंकर स्वयं देवराज इंद्र का रूप रखकर उपमन्यु जी के पास आए, और बालक उपमन्यु से कहा, देखो, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, कुछ वरदान ले लो। उपमन्यु जी ने कहा, आप देवराज हैं, परंतु मैं भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, और मेरे लिए अनन्य
का भजन भगवान शंकर का ही है। आज सबसे बड़ी समस्या है, लोग भजन करते हैं, भजन के मार्ग पर जैसे तैसे किसी की प्रेरणा से आते हैं, तो जहां चमत्कार हुआ वहां, कभी यहाँ गंगा गए तो गंगा दास, और यमुना गए तो यमुना दास। वृंदावन में चमत्कार मिला तो वृंदावन आ गए, और कोई कहीं दूसरी जगह चमत्कार दिखाई देने लग जाए, कोई चिट्ठियां खोलने लग जाए तो वहां। भैया, चमत्कार से सिद्धांत की स्थापना नहीं होती। श्री उपमन्यु जी के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए इंद्र के रूप में, और इंद्र के रूप में प्रकट होकर कहा वरदान मांग लो, किंतु उपमन्यु भक्त वे भगवान शंकर के अनन्य हैं। जैसे माता पार्वती ने कहा, इस बात को स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज बहुत जोर देकर कहते थे, आचार्य जी, कोटि जन्म रहे रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुवारी। किसी ने कहा, सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि भगवान शंकर तो अवगुणों की खान है, नारायण गुणों की खान है, आप कहें तो आप शंकर जी के से विवाह की इच्छा ना रखें, हम नारायण से आपका विवाह करा देंगे। पर पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान, पर जाके मन रम जाए जीव ताहि ताहि सन काम। भैया, ये मस्तक भगवान ने एक ही दिया है। एक बार जिन गुरुदेव के चरणों में यह मस्तक समर्पित हो गया, जहां शरणागति हो गई, फिर वहां के अतिरिक्त अन्य जगह यह मस्तक नहीं शरणागत होगा। उपमन्यु के सामने यद्यपि भगवान शंकर ही इंद्र के रूप में आए थे, किंतु इंद्र के रूप में आए हुए शंकर जी की ओर से भी उपमन्यु जी ने दृष्टि हटा ली। तब इंद्र बने भगवान शंकर ने शंकर जी की निंदा करी, और जब शंकर जी की निंदा की तो उपमन्यु ऋषि इतने क्रोधित हुए कि वे इंद्र को भस्म करने के लिए, श्राप देने के लिए तैयार हो गए, और स्वयं अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इस इंद्र ने भगवान शंकर की निंदा की है, और मैंने भगवान शंकर की निंदा सुनी है। जो भगवान की और गुरु की निंदा करते हैं, और जो भगवान और गुरु की निंदा श्रवण करते हैं, वे दोनों ही पातकी हैं। श्राप देना ही चाहते हैं कि भगवान शंकर प्रकट हो गए, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। और उन्हीं उपमन्यु ऋषि को भगवान शंकर ने वरदान दिया। भगवान शंकर ने कहा, उपमन्यु, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, द्वापर में श्री कृष्ण के तुम गुरु बनोगे। द्वापर में ये उपमन्यु ऋषि श्री कृष्ण भगवान के शिव मंत्र के गुरु बने। श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की, और शंकर भगवान की आराधना के लिए शिव मंत्र की आवश्यकता थी। इसलिए शिव मंत्र की आवश्यकता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि को प्रसन्न किया, और उपमन्यु ऋषि के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को शिव मंत्र की का उपदेश प्राप्त हुआ, और तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव मंत्र की आराधना करके पुत्र रत्न प्रद्युम्न की प्राप्ति की। भगवान शंकर के अनेक चरित्र हैं, अनेक लीलाएं हैं। शेष चरित्रों का श्रवण कल करने का प्रयास करेंगे।
आज समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। आज यही थोड़ा नाम संकीर्तन और आज का चरित्र यही पूरा करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय